लिखिए बेटा, आंसर लिखिए इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SHE इज द reference electrode which, इंपॉर्टेंट करना बेटा, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, MCQ कई बार आता है यहाँ से। विच इज जीरो रेड मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पता है ना मीनिंग, ठीक है। विच इज जीरो रेड एंड इज जीरो ऑक्स टेक जीरो, ये जरूर याद रखना बेटा। विच इज जीरो रेड एंड इज जीरो ऑक्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो लिया जाता है। जीरो होता नहीं है, जीरो लिया जाता है। ओके, ठीक है बेटा, ध्यान देना। इन SHE प्लेटिनम, अब बेटा डिस्क्रिप्शन है, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड, यह है बेटा प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड, देखिए वाला प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड इन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको फुल फॉर्म ऐसे लिखना बेटा कैपिटल में। इन SHE क्या, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 1 मोलर एसिडिक, ब्रैकेट में H प्लस आयन सॉल्यूशन, 1 मोलर एसिडिक और H प्लस आयन सॉल्यूशन, 1 मोलर एसिडिक और H प्लस आयन सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्योंकि बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो पूरी कंडीशन भी क्या है बेटा, स्टैंडर्ड है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन टेम्परेचर। ओके, when H2 gas provide at 1 atmospheric pressure, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन, प्रेशर भी, when H2 gas provide at 1 atmospheric pressure in, ये बेटा ग्लास ट्यूब है बेटा, देखो ये ग्लास ट्यूब है हमारी दिस, तो यहां से बेटा H2 गैस प्रोवाइड कर रहे हैं किस पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तीसरी स्टैंडर्ड कंडीशन, पहली कौन सी, 1 मोल H प्लस आयन, सेकेंड क्या बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो गैस प्रोवाइड कर रहे हैं आप यहाँ, जो गैस फ्लो करेंगे आप यहाँ, फील करेंगे आप यहाँ, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ग्लास ट्यूब। द H2 गैस adsorb on platinum black electrode, then देखो बेटा, then देखो कैसे लिखना, ध्यान देना, H2, ये बेटा इंटरफेस, देखो ये, देखो ये इंटरफेस, देखो ये H2, ये किसकी सरफेस है बेटा, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड की। किसकी सरफेस है ये, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड। इस पर कौन सी गैस एडजॉर्ब हो रही है बेटा, H2, देन H2 गैस, देन H2, देन एक मिनट, देन रिटर्न, देन SHE रिटर्न, ऐसे लिखना, देन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिटर्न, then standard hydrogen electrode return as the following। ध्यान दो बेटा, H2 देखो कैसे इसको डिनोट किया जाता है, किसको, SHE को। जैसे बेटे कापर हाफ सेल बनाना है तो कापर रॉड है, और यहाँ क्या है बेटा, कापर 2+, कापर रॉड में कापर न्यूट्रल है तो कापर 2+, तो वैसे यहाँ H2 जैसे कापर न्यूट्रल है तो H2 भी न्यूट्रल है, ये डायटोमिक गैस है, नॉन मेटल डायटोमिक गैस फॉर्म में न्यूट्रल होगा वो ना, ठीक है। H2 ऑन PT, देखो ये जो H2 गैस किस पे एडजॉर्ब हुई है बेटा,
प्लेटिनम पे, ये इंटरफेस को शो करता है, दो डॉट्स जो है H2 ऑन Pt इन सॉल्यूशन क्या H+। अब H+1 मोल लिखे हो तो इसको भी 1 मोल कर दो, इसको हाफ H2 कर दो ना भाई, क्योंकि 1 मोल के लिए करना है ना बेटा। तो हाफ H2 ऑन Pt ऑब्लिक H+। तो बेटा ये जो H2 गैस है किस पर एडजॉर्ब हुई है, प्लेटिनम पर, और सॉल्यूशन में क्या है H+। R H+, इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक हाफ H2 ऑन Pt। दो टाइप से लिख सकते हैं बेटा। क्यों दो टाइप से लिख सकते हैं, देखो अब ध्यान देना। H2 यहां चार्ज कितना है बेटा, H2 तो न्यूट्रल है, चार्ज कितना है 0, तो 0 से क्या हुआ प्लस, 0 से प्लस मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ये जो हाफ सेल है ऐसे चीज का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, और विथ रिस्पेक्ट टू अदर हाफ सेल, विथ रिस्पेक्ट टू अदर हाफ सेल। तो बेटा R इसको हाफ H2 ऑन Pt ऑब्लिक H+, या H+ से क्या हो रहा है बेटा 0, तो H+ ऑब्लिक हाफ H2 ऑन Pt। तो ये सिंबल कब लिखेंगे, 0 से क्या हो रहा है प्लस, तो क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन, यहां प्लस से क्या हो रहा है 0, क्या हो रहा है रिडक्शन। जब SH बेटा एनोड के फॉर्म में वर्क करेगा तो ये सिंबल लिखेंगे, और जब कैथोड के फॉर्म में वर्क करेगा तो ये वाला सिंबल लिखेंगे, क्योंकि H+ से क्या हो रहा है 0, H+ 0 मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन किस पे होता है कैथोड पे। नहीं आया समझ में, इज दैट क्लियर। चलो साहब, इलेक्ट्रॉन देन SH रिटर्न एज द फॉलोइंग। तो यहां लिख देना बेटा, यहां लिख देना व्हेन वर्क इज, ये कब लिखोगे, एक मिनट अभी लिखे नहीं हो ना आपने, तो एक काम करो, ये कब लिखोगे व्हेन वर्क इज एनोड, जब किसकी तरफ वर्क करेगा बेटा, ये सेल नोटेशन है ना, व्हेन वर्क इज एनोड ऐसा लिख दो यहां। तो ये वाला सिंबल लिखोगे, और व्हेन वर्क इज कैथोड तो ये वाला सिंबल लिखेंगे। पूरी लाइन को कंप्लीट देखो एक बार। द H2 गैस एडजॉर्ब ऑन प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड, देन SH रिटर्न इज द फॉलोइंग। तो एक नंबर 1 में डाल दो व्हेन वर्क इज एनोड, और ये व्हेन वर्क इज कैथोड नंबर 2 में डाल दो इसको, बहुत ही प्यारा पॉइंट, व्हेन वर्क इज कैथोड। चलिए ये लास्ट लाइन देखो, इलेक्ट्रोड देन SH रिटर्न एज द फॉलोइंग। नंबर 1 व्हेन वर्क इज एनोड, सेकेंड व्हेन वर्क इज कैथोड। ये कैसे पता चला बेटे कि एनोड पर हो रही रिएक्शन, क्योंकि यहाँ क्या शो कर रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन, यहां क्या शो कर रहा हूं मैं रिडक्शन। और हाफ H2 क्यों लिखा हूं, क्योंकि H+ क्या लेना मुझे 1 मोल, ये 1 मोल है ना भाई H+, तो हाफ H2 रखना पड़ेगा आपको। आ रहा है बेटा समझ में, ठीक है। तो ये पूरी थ्योरी डिस्क्रिप्शन हो गया, ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आएगा। एग्जाम आपकी 100% होने वाली है 10th और 12th बोर्ड की, बाकी तो जनरल प्रमोशन में जाएगी इस साल, लेकिन एग्जाम लेट होगी, सिलेबस भी कम होगा, लेकिन ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको तो रिड्यूस करने वाला नहीं हूँ। अच्छे टॉपिक्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। एक नीचे नोट लिख लीजिए बेटा, नोट बेटा अगर आपको पूछ रहा है नोट में लिख देना द pH ऑफ SH, pH ऑफ SH, ये भी क्वेश्चन रहा है कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार का, MCQ रहा है भैया। द pH ऑफ SH कितना लेंगे 0, वाई 0, H+ आयन कितना है बेटा 1 मोल, तो log 1 की वैल्यू क्या है 0, pH इज टू माइनस log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, द pH ऑफ SH इज 0। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया किसका बेटा SH का, समझ में आ रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन चल रहा है आपका। अब साइड हिंट डाला मैकेनिज्म ऑफ SH, मैकेनिज्म ऑफ SH। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, मैकेनिज्म ऑफ SH। मैकेनिज्म ऑफ SH, तुमने मैकेनिज्म को समझने के लिए अभी थ्योरी नहीं लिखेंगे, चलो एक सेकेंड हाफ सेल बेटा मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ। SH क्यों, जो सेकेंड हाफ सेल अटैच किया गया उसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसके इलेक्ट्रॉन रिसीविंग और रिलीजिंग पावर को काउंट करने के लिए किसके साथ अटैच करेंगे हम,
SHE के साथ, ध्यान देना बेटा। तो यहाँ वोल्टमीटर कनेक्ट कर दीजिए आप। और चलिए बेटा, मैंने यहाँ जिंक हाफ सेल लिया हूँ, किसके साथ? SHE के साथ। क्या लिया बेटा? जिंक हाफ सेल। ठीक है, ऐसे 118 एलिमेंट को किसके साथ अटैच करते जाओगे आप हाफ सेल बनाकर? SHE के साथ। जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है उसमें हाइड्रोजन, तो यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब बचे कितने? 117। टोटल 118 एलिमेंट है, तो 117 एलिमेंट्स का हाफ सेल बनाकर किसके साथ अटैच करोगे आप? SHE के साथ, और उनके कैरेक्टर काउंट करोगे। तब जाके एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या? जब वेरियस न्यूमरस एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल, उनके हाफ सेल बनाकर आप किससे अटैच करोगे? SHE से। तो इसका इंडिविजुअल कैरेक्टर पता चलेगा, क्योंकि इसका सब कुछ क्या मान लिए? जीरो। अगर तू इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो जीरो, रिलीज कर रहा है तो भी जीरो, तेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो, तेरा रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो। तो यहाँ जो वोल्टमीटर में वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? केवल इसके लिए काउंट होगी। कैसे काउंट होगी अभी बता रहा हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फार्मूला पता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ जो वैल्यू है उसी की वैल्यू है ना बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल। अब देखेंगे कौन एनोड है कौन कैथोड है, किससे पता चलेगा? करंट के डायरेक्शन से या इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन से पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब हो चुका है हमारा। तो बेटा जब मैंने जिंक हाफ सेल को डिजाइन करके किससे अटैच किया बेटा? या क्या रहेगा ऑलरेडी पता है आपको, साल्ट ब्रिज, अंडरस्टूड है। ठीक है ना? तो समझो, तो बेटा जब मैंने जिंक हाफ सेल को किससे अटैच किया? SHE से। तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो हो रहे हैं बेटा? जिंक हाफ सेल से SHE की ओर फ्लो हो रहे हैं। इससे क्लियर हो गया कि SHE का इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर मीन्स H+ का इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर किससे ज्यादा है बेटा? जिंक से ज्यादा है। SHE का इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर किससे ज्यादा है? जिंक से ज्यादा है। ये तो मुझे एक्सपेरिमेंटली पता चला ना भाई। अब मैंने लगाया कि और यहां की वैल्यू आई बेटा मान लो 1.5 वोल्ट। समझना, क्लियर करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अब मैंने क्या लगाया? वैसे एक्चुअली ये 1.5 वोल्ट इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है, या इन दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब मैं लगा रहा हूं क्या फार्मूला? क्या बेटा? E0 सेल, वर्ड में बोलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पूरा एक गैल्वेनिक सेल बना लिया मैंने, अरे एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लिया। ठीक है, इजिकल टू क्या बेटा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ध्यान देना अच्छे से। अब बेटा मैंने पहले जब इस SHE का डिस्क्रिप्शन दिया था तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ध्यान दे बेटा, इधर क्या ले लिया हूं? जीरो। किसका? SHE का। चूकना मत, यहां से न्यूमेरिकल अब उसको सेकेंड स्टेप के न्यूमेरिकल से बनते हैं, समझना। तो इसका तो सब कुछ। तो बेटा मैं जब SHE के साथ किसको अटैच किया? जिंक हाफ सेल को। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चल रहे हैं भाई? मीन्स ये वर्क इज कैथोड, अरे इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, और ये वर्क इज एनोड। मुझे पता चला जिंक हाफ सेल को जब SHE से अटैच किया तो मुझे पता चल चुका है इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन से कि जिंक का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर SHE से ज्यादा है या हाइड्रोजन से ज्यादा है। नहीं आया समझ में? और यहाँ की वैल्यू कितनी आई मान लो बेटा, हमारे वोल्ट मीटर का जो इंडिकेटर मुझे 1.5 वोल्ट बता रहा है, तो वो किसकी वैल्यू है? E0 सेल है, डिफरेंस है ना भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू है वो, इजिकल टू कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है? SHE। और ये क्या है? अरे रिडक्शन पोटेंशियल आप ऐसे कैथोड है ये, और कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है? SHE। तो यहाँ की वैल्यू क्या? जीरो। जीरो होती नहीं है, मैंने स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मली पूरे IUP सिस्टम में, इंटरनेशनल केमिस्ट्री में इसको जीरो मान लिया गया है कि तू ले रहा है तो तेरा लेना जीरो, और तू इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो तेरा लेना भी काउंट जीरो माइनस। ओके, ध्यान देना बेटा, थ्योरी आने वाली मैकेनिज्म में। E0 एनोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है? जिंक। E0 जिंक लिख दूं मैं यहाँ एनोड के लिए, तो E0 जिंक की वैल्यू कितनी आई? -1.5 वोल्ट। ये है क्या? ये क्या था? जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल या एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है? जिंक। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या आया? यस, ये मैकेनिज्म में काम आएगा। समझ में आया? पक्का? अब लिखो मैकेनिज्म ऑफ SHE। लिखो बेटा इसमें नंबर 1,
when SHE connect with another half cell, when SHE connect with another half cell, if SHE वर्क एज कैथोड, देखो बेटा इस एग्जांपल में किसकी तरह वर्क कर रहा है, कैथोड। ये एग्जांपल सामने है आपके। व्हेन SHE वर्क एज कैथोड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेटल इलेक्ट्रोड। अदर मेटल इलेक्ट्रोड में किसको लिया हो बेटा मैंने यहां, जिंक को। Then on SHE following reaction occurred। क्या लिखा आपने, when SHE connect with another half cell, ठीक है। इफ SHE वर्क इज कैथोड, इस एग्जांपल में देखो SHE किसकी तरह वर्क कर रहा है बेटा, कैथोड की तरह। और ये कैथोड की तरह या वर्क करे या एनोड की तरह वर्क करे, दोनों कंडीशन में इसका लेना देना सब क्या काउंट किया जाता है, जीरो। तो ले रहा है तो तेरा लेने का पावर जीरो। तो देखो बेटा यहाँ की जो वैल्यू आई कितनी थी, वो केवल किसकी लिए काउंट हो गई, अरे जिंक के लिए काउंट हो गई भाई। नहीं आया समझ में। तो क्या लिखे बेटा, फॉलोइंग रिएक्शन अकर्ड। क्या हुआ देखो, अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है कौन, SHE। ये इलेक्ट्रॉन किस पर आएंगे बेटा, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड पर आएंगे। आए इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम ब्लैक पे, उनको लेने कौन दौड़ेगा, सॉल्यूशन से H+। तो देखो H+ कहाँ, ये SHE के सॉल्यूशन में। जो इलेक्ट्रॉन कौन भेज रहा है, जिंक। क्या लेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, और काय में चेंज होगा, H को हाफ H2 लिख दो आप, एक ही बात है। अरे H लिखो या हाफ H2, वो हाफ H2 किस पे एब्जॉर्ब होगी, प्लेटिनम ब्लैक। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, रिडक्शन। तो यहां जो लिखे हो ना, अभी स्टार्ट तो नहीं किए, व्हेन SHE, तो बेटा इसमें मैकेनिज्म में पहला हेडिंग डालना आप, व्हेन SHE वर्क एज कैथोड। ये पहला हेडिंग डाली, चलिए, और उसमें पूरी लाइन लिख दो। चलो मैकेनिज्म आप SHE में नंबर 1 लिखना, व्हेन SHE वर्क एज कैथोड। समझ में आ रहा है आपको, पक्का। हाँ तो ये H2 बेटा लिखो, देखो कैसे लिखोगे SHE की रिएक्शन। ये H2 जो गैस है किस पर एब्जॉर्ब होगी, प्लेटिनम। तो इंटरफेस H2 हाफ H2 ऑन PT, ऐसा लिखते हैं इसको। नहीं आया समझ में, ठीक है। जो गैस है वो प्लेटिनम पे एब्जॉर्ब होगी, तो हाफ H2 ऑन PT, ऐसा लिखते हैं उसे। और इसके सेल नोटेशन क्या लिखोगे बेटा, सेल नोटेशन रिएक्टेंट और ये क्या प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉन तो लिए गए, इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अभी बताया था। आर इसका, ये तो सेल रिएक्शन हुई, क्या हुई, सेल रिएक्शन, कैथोड सेल रिएक्शन हुई है, तो कैथोड के फॉर्म में वर्क कर रहा है। तो क्या लिखेंगे शॉर्टकट में, सेल नोटेशन क्या लिखेंगे, H+ ऑब्लिक, ऑब्लिक मीन्स ये वाला इंटरफेस है, हाफ H2 ऑन PT। जब वो किसकी तरह वर्क कर रहा है बेटा, कैथोड की तरह, तो ये सेल नोटेशन आएगा और ये सेल रिएक्शन आएगी। ये सेल रिएक्शन लिखे और ये सेल नोटेशन लिखे। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा, ये एग्जाम्पल आपके सामने जो लाइन लिखा है मैंने, ठीक है। जब मैंने जिंक हाफ सेल, ऐसा देखो बेटा, सेकेंड फर्स्ट की मेटल अगर SHE के साथ अटैच करोगे, सेकेंड की मेटल अगर SHE के साथ अटैच करोगे, तो SHE हमेशा कैथोड की तरह, पूरे डी ब्लॉक की मेटल को भी SHE के साथ अटैच करोगे तो वो कैथोड की तरह, केवल कॉपर सिल्वर गोल्ड और मरकरी को छोड़कर। क्योंकि ऐसी 4 मेटल्स है बेटा, कौन कौन,
कापर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी, इनके साथ जब SHE अटैच करोगे तो SHE वर्क एज एनोड। बाकी पूरी जितने पीरियोडिक टेबल में मेटल है उनके रिस्पेक्ट में SHE कैथोड के साथ, कैथोड के फॉर्म में वर्क करता है। मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन लेने का पावर लगभग 99% मेटल से अधिक है। किसका? SHE का। एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है, जिसमें मैंने कौन सा एग्जांपल लिया? जिंक। अगर आप यहाँ निकल ले रहे हो, यहाँ कैल्शियम ले रहे हो, यहाँ मैग्नीशियम ले रहे हो, यहाँ एल्युमिनियम ले रहे हो, तो SHE ही कैथोड के फॉर्म में वर्क करते देखा गया है एक्सपेरिमेंटली। आ रहा है समझ में? अब समझना, एक नोट डालो बेटा। अभी ये पहला पॉइंट चल रहा है, व्हेन SHE वर्क एज कैथोड। अब देखो यहाँ, देखो यहाँ देखिएगा, चलो यहाँ की वैल्यू, जब SHE किसके फॉर्म में वर्क कर रहा है बेटा? कैथोड के फॉर्म में। तो ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या आया? नेगेटिव। नेगेटिव आया, अरे फार्मूले से आया, नोट लिखो। और ये पूरी केमिस्ट्री के लिए अब एक बड़ी काम की चीज़ है। एक पीरियाडिक टेबल आपने 11 में पढ़े हो, इसी थ्योरी से एक दूसरा पीरियाडिक टेबल बनता है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। मैं इसलिए उसको पीरियाडिक टेबल बोल रहा हूँ बेटा, उससे वही नॉलेज मिलता है जो आपको पीरियाडिक टेबल से मिलता था। इसी एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या काउंट करेंगे बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे काउंट करेंगे बताएंगे। तो एक नोट डालो, क्या समझ में आया जो अभी एग्जाम्पल दिया उससे? पहले समझ लो क्या लिख रहे हैं आप। ए छोटे, व्हेन एनी मेटल इलेक्ट्रोड, जिसमें जिंक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने है, व्हेन एनी मेटल इलेक्ट्रोड वर्क एज क्या बेटा? एनोड विथ रिस्पेक्ट टू SHE, किसके संदर्भ में? SHE के साथ अटैच करें, वर्क एज एनोड विथ रिस्पेक्ट टू SHE। तो क्या है सामने देखो, देयर क्या? E0, E0 मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा वाला? रिडक्शन। क्यों दो टाइप के होते हैं वो, या E0 जिंक लिखा हूं तो कौन सा वाला है? रिडक्शन पोटेंशियल। देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये पूरी केमिस्ट्री के लिए रूल बन जाएगा। देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, लाइक जिंक। जिंक के लिए एग्जांपल आपके सामने है, देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या बेटा? ऑप्टेन। क्या मिल रहा है? नेगेटिव की पॉजिटिव? ऑप्टेन नेगेटिव। तो E0 दस E0 ऑक्स क्या मिलेगा? दस E0 ऑक्स इज पॉजिटिव। याद रखना बेटा, हमारे केमिस्ट्री में कोई भी अदर मेटल या नॉन मेटल इलेक्ट्रोड जो किसके रिस्पेक्ट में? SHE के रिस्पेक्ट में, या SHE से, या SHE के रेफरेंस में किसकी तरह वर्क कर रहा है? एनोड की तरह। उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा क्या होगा बेटा? नेगेटिव। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। अब एक बात समझ लो, जैसे मैंने ऐसी बोल दिया कि यार ए मेटल है, कोई ए मेटल है बेटा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि इस ए मेटल के हाफ सेल बनाकर जब किससे जोड़ा गया था? SHE से, तो ये वर्क एज एनोड। ये टर्मिनोलॉजी पूरी केमिस्ट्री में छाई रहती है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बोल दिया कि यार एक बी एलिमेंट है, जहाँ बी एलिमेंट है बेटा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.5 है, तो आपके दिमाग में क्या घंटी बजेगी कि मतलब इस बी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड बनाकर जब किससे अटैच किया गया था तो वर्क एज एनोड। इस एग्जांपल से क्लियर हो गया ये यूनिवर्सल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है पूरी केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब भी आपको ऐसा लिखा मिला बेटा E0 ऑफ, फिर से एक बार देख लो, E0 ऑफ आयरन इज -3.5, समझ जाना कि जब इस आयरन का हाफ सेल बनाकर किससे जोड़ा गया था? SHE से, तो वर्क एज एनोड। मीन्स आयरन का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर SHE से ज्यादा है। ओके, ये पूरा सिंबॉलिक हो जाता है। चलो ये नोट लिख डालो। व्हेन एनी मेटल इलेक्ट्रोड वर्क एज एनोड विथ रिस्पेक्ट टू SHE, their standard reduction potential obtain negative, thus E0 ऑक्स से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑब्टेन पॉजिटिव। एंटी ले लोगे उसका? आ रहा है समझ में? ठीक है, बहुत काम की चीज़ है ये, सिंबॉलिक हो जाता है ये।
चलो बेटा छाप ले इससे, ये पूरा व्हेन वर्क इज कैथोड में, तो पूरी लाइन लिखोगे आप, रिएक्शन लिखोगे, उसका नोटेशन लिखोगे और फिर ये नोट लिखोगे। आ रहा है समझ में बोर्ड एग्जाम में। और ये अच्छे से क्लियर कर लो, इस बार जो ड्रॉप लेने गए थे मेडिकल का, एक भी केमिस्ट्री में जो 11th-12th में हम लोगों ने पढ़े थे वही आया, कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आया है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। बायोलॉजी थोड़ी उठा दिया था नीट में, पूरा एनसीईआरटी दिया था और मजेदार दिया था। तो एबीसीडी नॉलेज है ये, और एबीसीडी नॉलेज क्लियर होगा तो ही काम होगा भैया। हो गया बेटा। चलो दूसरा नंबर सेकेंड लिखो, वेन एसएचई वर्क इज, बोलो बेटा एनोड। चलो पहले अब यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं फिर बात करेंगे। बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, समझो। अब चलिए बेटा, मैंने यहाँ कॉपर हाफ सेल अटैच किया, किसके रिस्पेक्ट में, एसएचई, किसके साथ, एसएचई। और मैंने देखा, ध्यान देना बेटा, मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन अब एसएचई से कॉपर की तरफ चल रहे हैं। भाई तो एक्सपेरिमेंटली पता चला ना कि इलेक्ट्रॉन अब एसएचई से किधर चल रहे हैं बेटा, कॉपर की तरफ चल रहे हैं। इसका मतलब अब कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर है वो एसएचई से ज्यादा है। ये तो मुझे एक्सपेरिमेंटली पता चला ना। तो अब यहां कॉपर हाफ सेल वर्क इज कैथोड एंड एसएचई वर्क इज, ये बहुत कम लोगों को क्लियर होता है यार, ये जो बातें हैं ये तो मुझे एक्सपेरिमेंटली मिला। और यहां वोल्ट मीटर की जो वैल्यू आई बेटा 1.75 वोल्ट आई। एक्चुअली ये वैल्यू डिफरेंस है, अरे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू है वो। तो चलो मैं आ गया आप कहाँ, फार्मूले में, E0 सेल इजिकल टू E0 कैथोड माइनस। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में एनोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है? अब एसएचई एनोड के फॉर्म में वर्क करे या कैथोड के फॉर्म में वर्क करे? ये क्या है, ये क्या है बोलो? अरे ये है क्या, रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस में फार्मूला है ये, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और मैंने एसएचई का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या ले चुका हूं, 0। ठीक है, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट एसएचई वर्क इज एनोड, तो इसका क्या हुआ बेटा, है 0। और कॉपर वर्क इज कैथोड, तो कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है, कॉपर। तो E0 कैथोड के प्लेस पे E0 कॉपर लिख दूं मैं, एक ही बात है, क्योंकि इन दिस एक्सपेरिमेंट कैथोड के फॉर्म में कॉपर वर्क कर रहा है। तो E0 कॉपर की वैल्यू कितनी आई बोलो अब, ये 1.75 आया। तो E0 कॉपर इजिकल टू 1.75 प्लस में आया बेटा। ओके, यही तो खास चीज है केमिस्ट्री की, पूरी केमिस्ट्री खास चीज मानी जाती है। आपने 11th की भी बुक पढ़े होगी इनऑर्गेनिक, तो वहाँ कभी लिखा होगा कि जैसे फर्स्ट डे की मेटल के बारे में पढ़ रहे हो या सेकेंड डे की मेटल के बारे में पढ़ रहे हो या हेलोजन के बारे में पढ़ रहे हो, तो यार E0 ऑफ कोई भी एलिमेंट दे देगा, E0 ऑफ फ्लोरीन इज प्लस 1.5। तो समझ जाना कि जब फ्लोरीन को किसके साथ अटैच किया गया था, एसएचई के साथ, वर्क इज कैथोड। आ रहा है सर में, याद रखिए। हाँ तो आ जाओ, इसी का डुप्लीकेशन कर लेते भाई। व्हेन एसएचई कनेक्ट विथ another half cell, ठीक है बेटा, इफ एसएचई वर्क इज एनोड। चलो लाइन लिख दो, यही चेंज कर दो, विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेटल आर नॉन मेटल भी बेटा, मेटल आर दोनों लिख सकते हो, मेटल ऑब्लिक नॉन मेटल इलेक्ट्रोड दोनों हो सकते हैं। देन ऑन एसएचई फॉलोइंग रिएक्शन अकर्ड, कौन सी होगी बेटा, अब एसएचई किसके रूप में वर्क कर रहा है, एनोड के रूप में, तो अब ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन कैसी होगी बेटा, H2 जो किस पर है, प्लेटिनम पर, क्योंकि ये जो H2 है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा हाफ H2 क्यों लिख रहा है बेटा, क्योंकि रिएक्शन किसके लिए लिखना है, 1 मोल के लिए। हाफ H2 ऑन PT, रिलीज क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन। और हाफ H2 का में, ये न्यूट्रल है तो काय में चेंज हो गया, H प्लस में। ये हुई बेटा एसएचई, व्हेन एसएचई वर्क इज एनोड, तो उसकी हाफ सेल रिएक्शन हुई है। आ रहा है समझ में? और इसका सेल नोटेशन क्या लिखेंगे आप, हाफ H2 ऑन PT ऑब्लिक H प्लस। ये डबल डॉट बेटा इंटरफेस को शो करता है, समझ में आ रहा है, हाफ H2 ऑन PT ऑब्लिक H प्लस, ये सॉल्यूशन की स्पीसीज है। ये सेल नोटेशन हो गया और ये सेल रिएक्शन हो गई। ठीक है,
और क्या है बेटा इस एग्जाम्पल में देखो कि जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल इलेक्ट्रोड, जिसमें एग्जाम्पल के रूप में यहाँ कॉपर मिला अपने को एक्सपेरिमेंट करने पर, जब भी कोई मेटल या नॉन मेटल इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू SiHe वर्क इज कैथोड, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आया? पॉजिटिव। तो लिख दो यार नोट, वेन एनी मेटल, या आप लिख नॉन मेटल भी डाल देना, इलेक्ट्रोड वर्क इज कैथोड, अंडरलाइन करो बेटा नोट, विथ रिस्पेक्ट टू SiHe देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्टेन पॉजिटिव, दस E0 ऑक्स इज नेगेटिव। यह पूरी केमिस्ट्री के लिए याद रख लीजिएगा। आ रहा है समझ में? छाप लो बेटा इसको।